Dear students of accountancy of class 11th, our today's topic is accounting equation, and we are going to solve question number 3 of our textbook at page number 4.27. The question is, Madhu started a business with cash rupees 1 lakh and furniture rupees 4,000 during the year. The following transactions took place. मधु ने बिजनेस स्टार्ट की है, उसके पास 1 लाख रुपए है और 4,000 का फर्नीचर लाया, यानी 1,04,000 उसके पास टोटल है उस वक्त जिस पर उसने बिजनेस स्टार्ट की है। 1 लाख कैश है और 4,000 का उसने फर्नीचर लाया। उसके बाद यहाँ पर ABCDH तक ट्रांजैक्शंस हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, लेकिन पहली ट्रांजैक्शन जो है जिससे उसने स्टार्ट किया है वो जीरो ट्रांजैक्शन है, यानी ABCD बाद में। पहले हम देखेंगे मधु ने किस से स्टार्ट की बिजनेस। मधु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, फर्नीचर 4,000, यानी इसके पास दो एसेट्स हैं। एक एसेट है, ये एसेट साइड है, ये कैपिटल और लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन है। और इस एसेट्स में क्या क्या है? फिलहाल उसको कैश है और उसके पास एक और आइटम है फर्नीचर। कैश 1 लाख and plus furniture 4,000. It means मधु के पास 1,04,000 है टोटल एसेट्स, जिसमें कैश एंड काइंड, मनी एंड मनीज वैल्यू, मनी है 1 लाख और फर्नीचर यानी मनीज वैल्यू है 4,000, टोटल है 1,04,000। तो इस साइड क्या है? लायबिलिटी 0 है प्लस कैपिटल 1,04,000, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो ओल्ड बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा न्यू इक्वेशन जो है, न्यू इक्वेशन इज सेम एज अबव। न्यू इक्वेशन इक्वल टू 1 लाख प्लस 0, दैट इज 1 लाख plus 4,000, same, 0, no change, 1,04,000। उसके बाद ए ट्रांजैक्शन, यानी पहली ट्रांजैक्शन अब स्टार्ट होती है। ये तो जीरो ट्रांजैक्शन थी जो इसके पास पहले 1 लाख कैश था और 4 लाख का फर्नीचर। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या होता है? फर्स्ट ए ट्रांजैक्शन में परचेज स्टॉक फ्रॉम रोहित फॉर रुपीज 80,000। 80,000 का उसने स्टॉक लाया, लेकिन ये ऑन क्रेडिट है, लायबिलिटी है, कैश से नहीं कटेगा। परचेज्ड स्टॉक फ्रॉम रोहित, हाउ मच? 80,000, 80,000 का स्टॉक लाया। अब दूसरा एसेट आ रहा है, अभी तक 2 एसेट थे, कैश और फर्नीचर, अब स्टॉक है तीसरा एसेट। यहां तक स्टॉक कुछ नहीं था और यहां पर स्टॉक 80,000 का आ गया, लेकिन ये स्टॉक जो 80,000 का है ये कैश से नहीं दिया। 1 लाख तो उसका अपने पास है। कौन बिजनेस स्टार्ट करता है? मधु। मधु के पास 1 लाख है, लेकिन उसने 80,000 का जो स्टॉक लाया ये ऑन क्रेडिट, उधार लाया। कहां से? रोहित से। मधु ने रोहित से ये 80,000 का स्टॉक लाया, यानी हियर इज नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। तो न्यू इक्वेशन, जो पहली वाली न्यू इक्वेशन थी, ये अब की बार ओल्ड बैलेंस है और यहां पर न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन बन गई। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। ये 1 लाख प्लस 0 है 1 लाख,
4,000, 80,000, here 80,000 प्लस 1,04,000। देखिए कैपिटल कितना बन गया टोटल हमारा 1,04,000 ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल है और 80,000 लाइबिलिटी है, ये कर्जा है, लेकिन हमारे पास है 80,000 का स्टॉक, यानी ये 1,84,000 बनता है कैपिटल। तो बी ट्रांजैक्शन देखिए क्या करता है मधु, पेड रेंट फॉर द ईयर ₹24,000। इस वक्त क्या करता है ये पेड रेंट कितना 24,000। यहां कैश जो इसके पास बैलेंस है ये उसी में से घटेगा 24,000। जो 1 लाख है उस 1 लाख में से 24,000 यानी 24,000 माइनस होगा उसको, और यहां पर कैपिटल को भी माइनस होगा 24,000। तो यहां हियर इज नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एक नई इक्वेशन वजूद में आती है, न्यू इक्वेशन यानी नई अकाउंटिंग इक्वेशन। ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये भी, और ये वाली जो अब बन गई ओल्ड बैलेंस और यहां न्यू इक्वेशन। 1 लाख से हम 24,000 24,000 निकालते हैं, ये कितना बनता है 76,000। यानी अब 1 लाख में से 24,000 माइनस हुआ और यहां पर 4,000 प्लस 0 4,000, 80,000 प्लस 0 80,000, और यहां पर 80,000 प्लस 0 80,000, 1,04,000 माइनस 24,000, तो यहां पर कितना रहेगा 80,000। ये जो 24,000 उसमें से हमने निकाला तो ये 80,000 बन गया। तो टोटल कितना कैपिटल है अब 1,60,000। तो सी ट्रांजैक्शन सी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी चार्जेस पेड ₹100। पोस्टेज स्टेशनरी ₹100। देखिए 100 रुपीज कैश में से निकलता है, इस 100 के लिए हमें इतना खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये माइनस होगा और यहां पर यही 100 रुपीज माइनस होगा। यहां पर कैपिटल को भी जो कैश से निकलेगा 100 रुपया वो कैपिटल से भी निकला, और यहां पर नो चेंज, हियर इज नो चेंज, हियर नो चेंज। न्यू इक्वेशन देखिए 76,000, ये कितना रहेगा 100 घटाना है 75,900 रह गया ना, और यहां पर बराबर 4,000, यहां पर 80,000 कोई चेंज नहीं, और यहां पर 80,000 80 प्लस 0 80,000, और यहां पर 80,000 में से 100 निकालेंगे वो कितना बनता है 79,900। 79,900। ट्रांजैक्शन डी, ट्रांजैक्शन डी है पेड टू रोहित ₹50,000। रोहित से कितना लाया था कर्जा 80,000, अब उसको 50 पे करते हैं हम। देखिए पेड टू रोहित, पेड टू रोहित 50,000 लाइबिलिटी देते हैं रोहित को, यानी इस 75,900 में से 50,000 हम निकालेंगे और यहां पर लाइबिलिटी को भी ये लेस होगा 50,000, यानी हम लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं। रोहित को अपना पैसा वापस दे रहे हैं, लेकिन 50,000 उसका हमारे पास 80,000 था, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो यहां पर नो चेंज, 0, नो चेंज और नो चेंज। देखिए न्यू इक्वेशन 75,900 में से हम निकालते हैं 50,000, वहां पर कितना रह गया 25,900
प्लस 4000 प्लस 80,000। ये देखिए 80,000 प्लस 0 80,000, ये 80 में से 50 ये 30,000 और प्लस 79,900। अब ई ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ई, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। अब हमने फिर से स्टॉक लाया 10,000 का, ये कैश से लाया, ये यहां पर 80,000 है, अब 10,000 और लाया हमने स्टॉक, गुड्स परचेज्ड 10,000 कैश में से। ये 10,000 ऐड होता है यहां, लेकिन कैश को लेस होगा, ये तो आपको पता ही है। 10,000 लेस होगा यहां पर, क्योंकि हम कहां से लाएंगे, ये स्टॉक जो एक एसेट बढ़ गया यहां पर, ऐड हो गया, लेकिन इधर से लेस भी हो गया, ये 10 माइनस 10 हो गया 0, तो यहां पर 0, नो चेंज एंड नो चेंज। देखिए न्यू इक्वेशन, 25,000 को 10,000 लेस करेंगे, हो गया 15,900 प्लस 4,000 प्लस 90,000, 80 प्लस 10, और यहां पर 30,000 प्लस 79,900। जी हाँ, कितना हो गया, ये हुए 15,900 प्लस 4,000 हो गए बराबर, और 90,000, और यहां पर 30,079। हाँ, एफ ट्रांजैक्शन, एफ क्या है, परचेजेस ₹2,000 रिटर्न्ड एंड कैश रिसीव्ड। जो हमने परचेज किया है पहले 80,000 का, फिर 10,000 का, लेकिन परचेजेस रिटर्न हमने पढ़ा है पहले ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो जब हमें कुछ ब्रोकन आइटम्स हो या आउटडेटेड हो या एक्सपायर्ड हो, तो उनको हम वापस करते हैं, उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। तो परचेजेस रिटर्न, जो हमने परचेज किया था, इसको हम रिटर्न करते हैं स्टॉक को, -2,000, और कैश रिसीव हो गया तो यहां पर +2,000 होगा कैश को। बस यही होगी इस वक्त चेंज। तो परचेज रिटर्न 2,000, यहां पर नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा इस आइटम को। परचेजेस रिटर्न ₹2,000, परचेजेस ऑफ ₹2,000 रिटर्न एंड कैश रिसीव्ड, यानी कि हमारे पास इस वक्त स्टॉक 90,000 है, लेकिन पहले 80 का लाया था, फिर 10 का, लेकिन उसमें से पता नहीं 2,000 का खराब निकला वो स्टॉक, या टूटा हुआ था, आउटडेटेड था, एक्सपायर्ड था, कुछ था। 2,000 का स्टॉक हमने वापस दिया, मधु ने वापस किया, और ये लेस होगा इस 90,000 को, ये स्टॉक 2,000 का, लेकिन 2,000 जो उस वहां से कैश वापस आ गई, वो यहां पर कैश को ऐड हो जाएंगे। जो हमारे पास बचा था 15,900, 15,900, उसको +2,000 हो जाएगा, ये बनेगा 17,900। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमें, 15,900 को 2,000 प्लस, यानी 17,900, और ये जो 4,000 है, ये 4,000 अपना 4,000 ही रहेगा, फर्नीचर वाला। स्टॉक 90,000 से 2,000 घटेंगे, वो क्या बनेगा 88,000, फिर यहां पर 30 प्लस 0 30,000, और यहां पर 79,900 बराबर रहेगा।